हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अनीशा जो होती है वो सपना देख रही होती है कि दिग्विजय उसके पास आता है, उसको गले से लगाता है और बोलता है कि रानी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पता नहीं क्यों मैंने रानी से शादी की, और लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सब चीज़ें देख करके वो बहुत खुश हो रही होती है और उसे गले लगाती है। लेकिन यहाँ पर तभी दिग्विजय जा रहा होता है, वो ऐसा सपना देख रही होती है तो उसको हकीकत लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो देवू होती है वो यहाँ पर दिग्विजय के पास आती है और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए आंटी ने दूध भेजा है। तो वो बोलता है कि मेरे लिए क्यों? तो बोलती है माँ है, चिंता क्यों नहीं करेंगी। तभी वो खाने का प्लेट लेकर आती है तो वो देखते हैं कि साथ में खाने का प्लेट। तो बोलते हैं किसके लिए है, तुमने खाना नहीं खाया? तो बोलती है नहीं, मैंने तो कब का खाना खा लिया है, वो रानी ही नहीं खाई है। तो बोलते हैं वो कैसे खाना नहीं खा सकती? तो वो बोलते हैं यहाँ पर जो देवू होती है बोलती है कि वो नहीं खा रही है क्योंकि उसको वो ऐसी ही ज़िद्दी है और वो अपना खाना जो खा नहीं रही है और गुस्सा उसी पे निकाल रही है खाने पे। वो बचपन से ही ऐसी है क्योंकि वो अपने सारे गुस्से को अपने हेल्थ पर निकालती है। तो यहाँ पर जो ईशान है वो भी वहाँ पर गया होता है और वो रानी को बोलता है कि दिग्विजय को बहुत बुखार है और वो वहाँ पर दवा नहीं ले रहा है। तो वो बोलती है उसको कैसे बुखार हो गया, अभी तो वो ठीक था और बुखार कैसे हो गया, कैसे नहीं खा रहा है, दवा क्यों नहीं खा रहा है? तो बोलते हैं अब देख डॉक्टर तू बनने वाली है, तुझे पता होगा ना कि उसको बुखार कैसे है और दवा क्यों नहीं खा रहा है, मुझे क्या पता, मैं तो बस बता रहा हूँ। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पर भी जो दिग्विजय होता है वो बोलता है देवू को कि तू भाभी को बोल के वो खाना खिला दे। तो वो बोलती है कि उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन वो खा नहीं रहे हैं। और माधुरी भाभी अब जाने वाली हैं, हम में से सब लोगों ने ट्राई कर लिया है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि चलो अच्छा देखता हूँ अभी कैसे नहीं खाती है। यहाँ पर एक तरफ से दिग्विजय और एक तरफ से रानी आते हैं, दोनों पास में आते हैं। तो रानी जो होती है तुरंत दिग्विजय को टच करने लगती है। तो बोलती है तो बुखार तो नहीं है तुमको? तो बोलता है मुझे क्यों बुखार होगा? तो यहाँ पर वो बोलती है कि अभी तो तुमको बुखार था। तो वो बोलता है कि मुझे बुखार नहीं। तभी वो बोलता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो रानी बोलती है कि बस ऐसे ही। तो यहाँ पर जो माधुरी होती है खाना लेकर आती है, बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि तू ही इसे मना सकता है, हम लोगों ने तो मना के थक चुके हैं। और तभी दिग्विजय जो होता है बोलता है खाना खाओ और मैं नहीं खिलाने वाला तुमको। तो रानी यहाँ पर खाना खा रही होती है और दिग्विजय की पुरानी बातें सोच रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अनीशा जो होती है वो सपने देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसके सर आते हैं और बोलते हैं कि अनीशा क्या हुआ, तुमने सपना देखा? तो बोलते हैं हाँ। और तभी वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब से दिग्विजय आया है तब से तुम बहुत ही परेशान हो, मुझे लगता है दिग्विजय को निकाल देना चाहिए। तो बोलते नहीं सर, मैं ये सब मैनेज कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी। तो यहाँ पर वो ये चीज़ें बोलती है। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो तुरंत फ़ोन करती है अनीशा के पास और बोलते हैं अनीशा यहाँ पर तुमने जो किया था वो सब इतने झगड़े के बाद इन लोगों के बीच में पैचअप हो गया और डीजे खाना खिला रहा है रानी को। तो बोलते हैं कि भाभी जाने दो, अब मैं इस लड़ाई में लड़के क्या ही करूँगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो अलग नहीं हो सकते, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, आप भी छोड़ दो भाभी, मैं भी हार मान चुकी हूँ। तो बोलती ऐसे कैसे? तो बोलती भाभी प्लीज़ मेरी मानो, तो आप भी बात मेरी समझो और इन सब चीज़ों में के चक्कर में मत पड़ो। तो वो वहाँ पर फ़ोन काट देती है। यहाँ पर अनीशा जैसे ही फ़ोन काटती है तो जो पिंकी होती है बोलती पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों काट दी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अनीशा जो होती है उसके मन में फिर से एक चाल चलने की बातें चल रही होती है क्योंकि अब वो एक नई चाल चलने वाली है। तो बोलती है कि बहुत जल्दी आज के बाद मैं ऐसा कुछ करूँगी कि रानी का नाम लेना भी छोड़ देगा दिग्विजय और सिर्फ मेरे पास रहेगा। यहाँ पर रानी जो होती है वो अपनी स्टडी कर रही होती है, पूरे 1 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं। तभी वो बोलती है कि आज मेरे अल्ट्रासाउंड का टाइम है तो मैं दिग्विजय को बताऊं या ना बताऊं। तभी वो उस झगड़े को याद करती है तो बोलती है जाने ही देती हूँ, नहीं बताती हूँ। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ जो होता है कि अनीशा जो होती है वो जाती है और एक सर्जरी आई होती है और वो आदमी की हालत बहुत ही कंडीशन ख़राब होती है। तो डॉक्टर जो होते हैं बोलते हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण इनका कुछ नहीं कर सकते हम। तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर गांधी जो हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, तुम इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो। तो वो फिर भी बोलता है कि यहाँ पर मैम बहुत रिस्की होगा। तो बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम जाओ यहाँ से, उसको मना कर देती है। यहाँ पर वो दिग्विजय के पास कॉल करती है और दिग्विजय से बताती है कि दिग्विजय एक इमरजेंसी सर्जरी है और बाकी सब तो नॉर्मल है लेकिन उनकी एज हो गई
गई तो वो बोलता है कि इतनी एज में हम चांस नहीं ले सकते, लेकिन वो फिर भी उसको फोर्स करती है और यहाँ पर जो असली रिपोर्ट होती है वो उसको हटा देती है और बोलती है कि दिग्विजय को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है, बेचारे दिग्विजय। और यहाँ पर रानी जो होती है ये बात, जैसे ही अनीशा का कॉल चल रहा होता है तो रानी जो होती है वो जाती है दिग्विजय को बोलने के लिए, लेकिन वो सुनती है सर्जरी है तो वहाँ से चली आती है और वो नहीं बताती। यहाँ पर जैसे ही वो आती है तो जो नारायणी होती है वो आरती के थाल लिए आती हैं, तभी वो बोलती है कि रानी आज तेरा अल्ट्रासाउंड का टाइम है ना। तो रानी बोलती है कि हाँ आंटी आपको पता है। तो बोलती है कैसे बोल सकती हूँ। यहाँ पर तभी वो बोलती है कि मैं तुमने देगू को नहीं बताया। तो बोलती है कि देगू को मैं इसलिए नहीं परेशान करना चाहती आंटी, आज उसकी कोई सर्जरी है तो वो मैं यहाँ पर दीबू के साथ चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जैसे वो बात कर रही होती है दिग्विजय आता है और उसकी बात सुन लेता है तो बोलता है हाँ हाँ क्या ज़रूरत है, तुम अकेले ही चली जाओ। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो उसको समझाती है कि दिगू इतना गुस्सा मत कर, और वैसे भी इतने टाइम के बाद जा रहा है तो हॉस्पिटल। तो बोलता है हाँ मैं अपना गुस्सा कहीं पर नहीं निकालूंगा, मैं अपना काम करूंगा और मैं किसी के मुंह नहीं लगूंगा। तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स होती है वो नकली रिपोर्ट्स होती है तो अनीसा उसको देती है और बोलती है कि देखो। तो वो तैयार हो जाता है यहाँ पर और वो सर्जरी के लिए जाता है ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ पर रानी जो होती है अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा है। तो डॉक्टर गांधी अब तुम्हारे साथ नहीं आए। तो बोलते हैं कि नहीं आज उनकी इमरजेंसी सर्जरी थी तो इसलिए वो वहाँ पर चले गए हैं। तो वो उस चीज़ को बता रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ जो डॉक्टर होती हैं वो बोलती हैं कि सब कुछ सही है और तभी जो देबू होती है वो बोलती तुम्हारे और डीजे के बीच में ऐसे कब तक चलेगा। तभी वो बोलती है कि पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरा बच्चा आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे बीच में सब कुछ सही हो। तो यहाँ पर जो देबू होते हैं बोलते हैं कि हाँ, वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आए और हम दोनों के बीच में झगड़े हो तो वो ये सब चीज़ें झेल ना पाए, वो डरा सहमा सा हो। तो वो ये चीज़ें देबू को बताते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिग्विजय होते हैं वो वहाँ पर सर्जरी के लिए सब कुछ तैयार होता है और ऑपरेशन कर रहा होता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो पेशेंट की हालत होती है बहुत ही नाजुक होती जाती है और यहाँ पर पेशेंट के घर वाले आए होते हैं। तभी जो उस पेशेंट का लड़का होता है वो अपनी माँ से बोलता है कि तुम कौन सर्जरी कर रहा है, आपने कैसे करने दिया। तो वो बोलते हैं कि क्या करूं बेटा, तुम्हारे माँ पापा की जान कैसे जाने दूं मैं, और तुम्हारे पापा को किसी भी हाल में बचाना है। तो वो बोलते हैं पापा कौन कर रहा है। तभी वो बताते हैं कि डॉक्टर दिग्विजय। तो बोलते हैं उसको कैसे बोल दिया, अभी तो पहले ही उनकी वीडियो की मारपीट की वीडियो वायरल हुई है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो आती है और बोलती है कि तुम पहले जो उनका आपस का मैटर था और सब कुछ सही है, सही हाथों में है तुम्हारे पापा और वो सब सेफ हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और उसको समझाते तब भी वो मानता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो मैं पुलिस तक तुम्हें अभी बुला करके भेज दूँगी। और वो इस तरीके से उसको धमकाती है और वो जो लड़का होता है हंगामा कराता है। यहाँ पर सर्जरी जैसे ही करके दिग्विजय होता है खाली होता है वैसे ही उस पेशेंट की जान चली जाती है और वो अफसोस करता है। तो ये सब कहीं ना कहीं अनीशा की चाल है। और सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो पुलिस है वो उसको अरेस्ट करके ले जा रही होती है दिग्विजय को, और यहाँ पर रानी जो होती है बहुत ही परेशान होती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप ऐसा ही देखने वाले हैं और अनीशा ने अपनी चाल चली है। तो अब देखिए क्या करती है रानी, कैसे दिग्विजय को बचाती है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके बीच में लेते आएँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।